प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की सभी भाइयों को और सभी बहनों को खुदाबंद के नाम का आशीष हो। आज दूसरे राजाओं की पुस्तक 18वां और 19 चैप्टर में जाएंगे और वहाँ पे एक ऐसे राजा का वर्णन मिलता है, एक ऐसे राजा का दृष्टांत मिलता है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, लेकिन उसने एक बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। और वो ये गुनाह ये है कि उसने जीवित परमेश्वर की निंदा कर दी। मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, कभी कभी हम भी जब बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं तो हम भी कभी कभी निंदा करने लग जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। आइए वचन में जाएंगे। 18वां अध्याय वचन 35 कहता है, ये सन्हेरीब राजा कह रहा है, देश देश के सब देवताओं में से ऐसा कौन है जिसने अपने देश को मेरे हाथ से बचाया हो? फिर क्या यहोवा यरूशलेम को मेरे हाथ से बचाएगा? चैलेंज कर दिया है जीवित परमेश्वर को, और चैलेंज कर दिया है जीवित परमेश्वर के दास हिजकिय्याह को। हिजकिय्याह भी डर जाता है और यहोवा के भवन के दरवाज़ों का सोना छील कर उसको दे देता है कि संधि हो जाए और वो उसके पास से लौट जाए, ये युद्ध ना हो। लेकिन वो राजा नहीं रुकता है। और उसके बाद 19वें चैप्टर में जाएंगे। तुम यहूदा के राजा हिजकिय्याह से कहना, ये धमकी है, धमकी दे रहा है राजा। तुम यहूदा के राजा हिजकिय्याह से यूँ कहना, तेरा परमेश्वर जिसका तू भरोसा करता है, यह कहकर तुझे धोखा देने ना पाए कि यरूशलेम अश्शूर के राजा के वश में ना पड़ेगा। देख, तूने सुना है कि अश्शूर के राजाओं ने सब देशों से कैसा व्यवहार किया है और उनका सत्यानाश कर दिया है। फिर क्या तू बचेगा? 19वां चैप्टर 4वीं आयत। इस पत्री को हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा। तब यहोवा के भवन में जाकर उसको यहोवा के सामने फैला दिया। हिजकिय्याह राजा ने एक बहुत अच्छा काम किया। जो धमकी पत्र आया था उसने यहोवा के सामने उसको रख दिया और यहोवा से बोला, हे यहोवा, कान लगाकर सुन, हे यहोवा, आँख खोल कर देख और सन्हेरीब के वचनों को सुन ले, जो उसने जीवित परमेश्वर की निंदा करने को कहला भेजा। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उसके हाथ से बचा कि पृथ्वी के राज्य के लोग जान लें कि केवल तू ही यहोवा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हिजकिय्याह जो परमेश्वर का दास है, उसने जब ये धमकी पत्र पढ़ा है तो इसने बहुत अच्छा काम किया कि इस धमकी पत्र को पढ़ने के बाद ये घबराया होगा, ये डर गया होगा, लेकिन इसने यहोवा के भवन में जाके यहोवा के सामने उस पत्र को रख दिया और यहोवा से विनती भी करी है कि परमेश्वर, इसने आपको चैलेंज कर दिया और इसने चैलेंज ही नहीं किया है, जीवित परमेश्वर की निंदा भी कर दी है। अब ये कह रहा है कि इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उसके हाथ से बचा कि पृथ्वी के राज्य के लोग जान ले कि केवल तू ही यहोवा है। राजा के लिए यशायाह का संदेश पहुंचता है। वचन 20 चैप्टर 19। तब आमोस के पुत्र यशायाह ने हिजकिय्याह के पास ये कहला भेजा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, जो प्रार्थना तूने अश्शूर के राजा सन्हेरीब के विषय में मुझसे की, उसी मैंने सुना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसने खुदा के भवन में जाके अपने हाथों को फैला दिया। जो धमकी पत्र आया था उस धमकी पत्र को जीवित परमेश्वर के आगे रख दिया। अब यहोवा क्या कह रहा है? यशायाह भविष्यवक्ता के जरिए
इसलिए यहोवा अश्शूर के राजा के विषय में यूं कहता है कि वह इस नगर में प्रवेश करने वरन इस पर एक तीर भी मारने ना पाएगा, न वह ढाल लेकर इसके सामने आने या इसके विरुद्ध दमदमा बनाने पाएगा। जिस मार्ग से वो आया उसी से वह लौट भी जाएगा और इस नगर में प्रवेश ना करने पाएगा। यहोवा की यही वाणी है, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके इसे बचाऊंगा। हालेलुया। आज खुदाबंद कह रहा है कि इस नगर की रक्षा मैं करूंगा, इस नगर को मैं बचाऊंगा। और वचन 35 क्या कहता है? उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूर की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। और भोर को जब लोग उठे तब देखा कि 100 ही 100 पड़े हैं। 1,85,000 लोगों को जान से मार दिया। यहोवा ने अपना स्वर्गदूत भेज दिया और उस दूत ने इतने लोगों को जान से मार दिया। भरोसा, खुदा के दास ने भरोसा अपने खुदाबंद पे किया और वो धमकी पत्र यहोवा के भवन में रख दिया। यहोवा ने उसकी प्रार्थना को सुना, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की निंदा कर दी थी। कलाम कहता है कि जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना बहुत भयानक बात है। उससे बहुत भयानक गुनाह हो गया था। मेरे अजीजों, आज हमारी ज़िंदगी में जब इस तरह की विपत्ति आती है, आज हमारा शत्रु जब हम पे अटैक करता है, तब हम किस पे भरोसा रखते हैं? कलाम कहता है कि मनुष्य पे भरोसा परमेश्वर के बैर रखने के बराबर। क्या हमारे भरोसा हमारे जिंदा खुदा की ताकत पे है? क्या हमारा भरोसा खुदा की सामर्थ पे है? क्या हम अपना भरोसा उस पे रखते हैं? एक दूत ने मारा, एक दूत ने एक भी तीर नहीं चलाने पाया। खुदा ने कहा ना कि एक भी तीर, वो आने की बात तो छोड़ दे, एक तीर नहीं चलाने पाएगा। 1,85,000 पुरुषों को मारा और भोर को जब लोग उठे तब देखा 100 पड़े हैं। और तब अश्शूर का राजा सन्हेरीब चल दिया और लौट कर नीनवे में रहने लग गया। उसकी औकात नहीं हुई वहां पे टिकने की, वापस भाग गया। इतना बड़ा ताकतवर राजा, इतना बड़ा सामर्थी राजा जिसने कई राज्यों को जीत लिया था, लेकिन उसने एक बहुत बड़ा भयानक काम कर दिया था, बहुत भयानक गलती कर दिया था कि उसने जीवित परमेश्वर को चैलेंज कर दिया था और जीवित परमेश्वर की निंदा कर दी थी। मेरे अजीजों, आज के इस मैसेज से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारा भरोसा अपने जीवित परमेश्वर पे होना चाहिए। दूसरी बात, हमारा जीवित खुदा, जिंदा खुदा हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। जिस तरह उसने अश्शूर के राजाओं से सन्हेरीब राजा को बचाया है, वो आपको बचाने की भी क्षमता रखता है। वो आपको बचाएगा, आपके जीवन में काम करेगा, आपके शत्रुओं से आपकी रक्षा करेगा। आप इस पर भरोसा रखिए। विपत्ति आने पर उसके सामने सब कुछ खोल के बता दीजिए कि आज ये परेशानी मुझ में आया है। खुदाबंद है, एक है जो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, एक है जिसे आपकी चिंता है, एक है जो आपकी प्रार्थना को सुन रहा है।